आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 97 नामों का हुआ ऐलान। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया। बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील राज्य बनाने का किया वादा। एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 16 जिलों के 32 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। और भागलपुर में मतदाता जागरूकता रैली, छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पहले मतदान फिर जलपान का नारा गूंजा। कैमूर में बड़ी कार्रवाई, दुर्गावती में कंटेनर से 3105 लीटर अवैध शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। और बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 97 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। एनडीए में जेडीयू को 101 सीटें अलॉट की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के चयन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इस सूची में कई ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने पहले भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिलचस्प बात यह रही कि इस सूची में जातीय संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और लखीसराय विधानसभा में आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन कर दिया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके साथ मौजूद रहीं और सीएम सम्राट चौधरी यहां पहुंचे। दोनों नेता लखीसराय के 167 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। नामांकन कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। विजय कुमार सिन्हा जो इस क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। और राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि राघोपुर के लोगों ने पिछले 2 चुनाव में जो भरोसा दिया है वो इस बार भी कायम रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार हर बार में रोजगार बेरोजगारी खत्म करने और बिहार के विकास पर काम करेगी। उनका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, सिंचाई और न्यायपूर्ण सुनवाई पर होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प भी जताया है। जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है। और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। और हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही। और एआईएमआईएम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 16 जिलों के 32 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार खास बात यह रही कि सूची पटना के बजाय किशनगंज जिले से जारी की गई है, जो कि एक नई परंपरा की शुरुआत मानी जा रही है। पार्टी कार्यालय सिंघिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने सूची जारी की। घोषित सीटों में किशनगंज, कोचाधामान, बहादुरगंज, ठाकुरगंज समेत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, दरभंगा, सिवान, मधुबनी, वैशाली और अन्य जिलों के विधानसभा सीटें शामिल हैं। मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है।
और मैं इस गठबंधन का सिद्र ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन के ताल्लुक से। लेकिन चूँकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहाँ जहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज और एआईएमआईएम ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी से गठबंधन कर 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि ये गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हुआ है और तीनों पार्टियां मजबूत संयुक्त मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ेंगी। लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है कि देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है। और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। इसी वजह से वहाँ आजाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था, इसलिए जौहर आजाद साहब। और भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से एक भव्य मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सुंदरवती महिला महाविद्यालय से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली का नेतृत्व उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सैकड़ों छात्राएं और कई स्वयंसेवी कार्यकर्ता शामिल हुए। जी वोट करेंगे या नहीं? जी वोट करेंगे, वोट करना मेरा अधिकार है। बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पहली बार वोट करने जा रहे हैं और मेरे घर से भी सब कोई वोट करते हैं और हम लोग भी जागरूक नागरिक होने का सबसे पहला कर्तव्य है कि हम लोग को वोट देना चाहिए। जितने भी 18 वर्ष से उम्र के अधिक के जितने भी युवा हैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर से जरूर वोट दें, अपने अधिकार को समझें। 11 नवंबर 2025 को अपने नजदीकी मतदाता केंद्र जाकर जरूर से जरूर वोट दें। 11 नवंबर को भागलपुर में मतदान का दिवस है, उसी के लिए हम लोग जैसा आपने बताया कि युवाओं में जो हम लोग मतदान का प्रतिशत देखते हैं वो काफ़ी कम है, उसी को आकलन करते हुए हम लोगों ने विशेष तौर पे इस SM कॉलेज को चुना है सबसे सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी सहयोगियों की सामूहिक राय में ये फैसला किया गया है कि वे चुनाव में प्रत्याशी बनने के बजाय सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में मैं सभी की मदद ठीक से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तय किया गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि पार्टी के उम्मीदवारों की जीत दिलाने में मदद करूंगा। सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ अब फुलवारीशरीफ के भाकपा के मौजूद विधायक गोपाल रविदास ने महागठबंधन के समर्थन से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने जनता से विकास कार्यों के पूरा करने के लिए फिर से समर्थन देने की अपील की है। नामांकन के दौरान भाकपा और महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फुलवारीशरीफ सीट पर इस बार एनडीए और जनसुराज समेत अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जिससे मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। 14 नवंबर को सरकार बनने जा रही महागठबंधन का, और ये नॉमिनेशन औपचारिकता है। फुलवाड़ी में जनता के दुलार और प्यार है। महागठबंधन के एक एक वोट
महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में पड़ेगा। सब लोग एकताबद्ध हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। मात्र 3 वर्ष का कार्यकाल हमको मिला 5 वर्ष में। 3 वर्ष में हमने बहुत ही अथक प्रयास किया, जनता की सेवा की। इस बार जनता से हम कहना चाहते हैं कि आपने हमें मौका दिया तो बिहार में जैसा कि आप सुने कि सभी घर के लोगों को, एक लोगों को रोजगार मिलेगा, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिजली फ्री किया जाएगा 200 यूनिट, और नदी नाला आहार पोखर गर्म जगह पर बसने वाले जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं गरीब लोग, सबको उनको पर्चा दिया जाएगा, उनका पक्का मकान बनाए जाएंगे। गोपाल रविदास यहाँ के ऐसे विधायक हैं जिसका कोई कंपैरिजन आज के डेट में नहीं किया जा सकता है। इनके कंपैरिजन में जो श्याम रजक को लोग जो देखते हैं वो तो दल बदल है। कैसे देखिए, कभी वो जदयू में जाते, कभी आरजेडी में जाते, फिर जदयू में जाते, फिर आरजेडी में, तो उनपे से विश्वास तमाम जनता का खत्म हो चुका है। ये बात समझ लीजिए। गोपाल रविदास मजबूती से फुलवारी की जनता के साथ है। फुलवारी शरीफ के लोकप्रिय विधायक श्री गोपाल रविदास ने आज महागठबंधन की तरफ से उन्होंने नॉमिनेशन किया है कि फुलवारी शरीफ के जनता ने ये ठाना है कि गोपाल रविदास को विधायक बनाना है और विधानसभा में भेजने का काम करना है। बिहार ने जाना है, बिहार के नौजवानों ने ठाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार में अमर शांति का पैगाम लाना है। इसलिए सारा नौजवान, बिहार के करोड़ों नौजवान तेजस्वी जी के समर्थन में रोड पर उतर चुके हैं और आने वाला जो चुनाव है उसमें भारी मतों से विजय बना करके मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। आज अभी नॉमिनेशन करा के माननीय फुलवारी शरीफ के लोकप्रिय विधायक गोपाल रविदास ने नॉमिनेशन करके इसके मैरिज हॉल में हम लोग आए हैं। ये माला उनको पहनाया है, ये जीत का माला है और विकास का माला है। ये फुलवारी शरीफ की जनता का माला है कि हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपू सिंह ने आज संदेश विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल कर दिया। दीपू सिंह वर्तमान विधायक किरण देवी के पुत्र हैं। उन्होंने एसडीओ कार्यालय में नामांकन पत्र जमा किया। इस मौके पर आरजेडी समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने स्वयं दीपू सिंह को चुनाव चिन्ह सौंपते हुए उन्हें चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। अभी मेरा नॉमिनेशन हुआ है। अभी भैया जोर से चलिए। हम लोग अभी 0 माइल अपने ऑफिस धन्यवाद करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को धन्यवाद। और आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने आज हथुआ अनुमंडल कार्यालय में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। साल 2020 में उन्होंने 30,533 वोटों से जीत दर्ज की थी। समर्थकों का दावा है कि इस बार उन्हें 1 लाख से अधिक वोट मिलेंगे। नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अनिल पांडे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के अवसर पर पूरे जनता का, पूरे हथुआ विधानसभा के मेरे जो जनता जनार्दन है सबका सहयोग मिल रहा है और आज नामांकन के दिन ही जीत हार का फैसला हो जाएगा। हम लोग यहाँ घर से निकलेंगे 10 बजे और बड़का मेरा स्टोर है वहीं से सब लोग इकट्ठा वहाँ से 10:30 बजे निकलेंगे और मैं जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आए और आके हमको आशीर्वाद दीजिए। एनडीए का कहना है कि इस बार तो उनका सीट नहीं निकलने वाला। एनडीए के कहने से नहीं ना होगा, जनता मालिक है, जनता के कहने से होगा। जनता दिखा देगी कि जनता किसको चाहती है, किसको चुनना। और आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष अनिकेत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जनसुराज पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है, क्योंकि इसी तरह उन्होंने इसका मकसद बताया कि इसका मकसद महागठबंधन को कमजोर करना है। उन्होंने बताया कि जनसुराज से उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। भागलपुर में अनिकेत यादव ने ये सारी बातें कही, एक बार सुनिए। तो अभी आज मैंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि हाँ मेरा लिस्ट में जो है नाम आया है, जनसुराज के लिस्ट में मेरा 1 नंबर पे नाम आया है, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता और मैंने उनको मना भी कर दिया है, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए। लेकिन जनसुराज की जो तैयारी है और वो जो उनका जो मकसद है, उनका मकसद यही है पूरे बिहार में कि कैसे महागठबंधन को कमजोर किया जाए
कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है तो मैं कंफर्म हूं कि प्रशांत किशोर जी का, मैं व्यक्तिगत उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो महागठबंधन को हराने के लिए ही वो सारे कैंडिडेट ऐसे उतार रहे हैं। और आरजेडी ने सिंहेश्वर 72 विधानसभा सीट से एक बार फिर वर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद विधायक ने झिटकिया मरकज पहुंचकर क्षेत्रवासियों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सिंहेश्वर धाम में पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। टिकट की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। निश्चित देश के मास लीडर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब, शोषित, वंचित, प्रीत की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा इतिहास रचने के काम करते हैं। और जो भी वंचित समाज है उसको लालू प्रसाद यादव ने समाज के मुख्यधारा में जोड़ के उसको सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया। तो तमाम जाति के जो लोग हैं, डोम जाति से बनाया। हम एक गरीब मजदूर के बेटा, हम गरीबी देखे नहीं, गरीबी झेले हैं। लालू जी और तेजस्वी जी ने हम पे विश्वास जताने का जो काम किया है, तो उसमें सिंहेश्वर के जनता मालिक और सुपौल लोकसभा के जनता मालिक के हम करोड़ों बार नमन करते हैं। बिहार में चुनावी माहौल सरगर्मी तेज हो चुकी है। जो फासले फंसे हुए थे महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, कहीं न कहीं अब वो फासले दूर हो गए हैं। वर्तमान विधायक जो चंद्रहास चौपाल थे उनको टिकट दिया गया है। जैसे टिकट लेकर के पहले से झिटकिया पहुंचे, वहाँ मस्जिद गए, मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद ये बाबा सिंहेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिंहेश्वर की महान जनता के प्यार और आशीर्वाद के बाद और तेजस्वी जी ने हम पे विश्वास जताकर ये पुनः हमको जो सिंबल आरजेडी से सिंबल दिया गया है, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करके दिखाएंगे और बिहार में जो अभी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, ये इन्होंने कहा। बाहर इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं देख रहे थे आप मुंसिफ टीवी सिंहेश्वर से मुनाजिर आलम की खास रिपोर्ट। और प्रसिद्ध युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर पटना में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर को सलाम करती है। अब जब वो बीजेपी में शामिल हुई हैं तो पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सभी का संकल्प है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में लाई जाए। मैथिली ठाकुर लोक संगीत और शास्त्रीय गाना भजन के क्षेत्र में देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। उनकी बीजेपी में एंट्री को पार्टी की सांस्कृतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और इस पार्टी में शामिल हो। मैं प्रधानमंत्री जी से काफी प्रभावित हूं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिला। अब भागलपुर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और अन्य अधिकारियों ने बड़ेपुरा के राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में बनाए गए 5 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आप बूथ पे सभी आवश्यक जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको उपलब्ध कराया जाना है। खास करके जहां पे 1 से अधिक बूथ है, जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे हम लोग विजिट कर रहे हैं और अपने टीम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो हमारा खास करके रैंप है, पीने के पानी की सुविधा है, शौचालय है, बिजली है, लोगों को बैठने की सुविधा है, शेड है, इस सब को हम लोग मुहैया कराएं। और चूंकि एक स्थल पे यहाँ 5 बूथ है जहाँ हम भ्रमण करने आए हैं, तो 5 में आम वोटर्स की संख्या करीब 5000 होगी। दिन भर में 5000 से अधिक लोग आएंगे, तो उन्हें किस तरीके से सुव्यवस्थित किया जाए, इसी के संबंध में हमने। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के भभुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने घोषणा की है कि वे 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। भभुआ के संजय वाटिका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास सिंह ने बताया कि नामांकन के बाद जब जीवन स्टेडियम में एक जनसभा होगी जिसमें हजारों समर्थकों के पहुंचने की संभावना भी है। उद्देश्य है कि 17 तारीख को नामांकन पर्चा दाखिल होगी हमारी बहुजन समाज पार्टी भभुआ 205
विकास उर्फ लल्लू पटेल पर्चा दाखिल करूँगा 17 तारीख दिन शुक्रवार को। और हमारी नामांकन सभा है भगवा स्टेडियम, जगजीवन स्टेडियम में। इसमें हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आएंगे क्षेत्र से। और ये बीएसपी का कैमूर गढ़ रहा है, यहाँ भी जीतते हैं कैमूर। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। कल्याणपुर विधानसभा सीट से पार्टी ने मंतोष सहनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये घोषणा पटना स्थित बेली रोड के शेखपुरा हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की। टिकट मिलने के बाद संतोष सहनी ने कोटरा प्रखंड के प्रेस वार्ता कर कहा कि वे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज के सिद्धांतों के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को प्राथमिकता देंगे। मैं जनसुराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी का आजीवन आभारी रहूंगा। उन्होंने शुरुआत में ही कही थी, जनसुराज की थीम थी सही लोग सही सोच सामूहिक निर्णय, उसको उन्होंने चरितार्थ किया है। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को कल्याणपुर विधानसभा की बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय बाबू का, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज भारती जी का, आरसीपी बाबू का, साथ ही साथ रामबली चंद्रवंशी जी का और जनसुराज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। इन्होंने और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भोजपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। समाहरणालय के समीप पर ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहनों में ट्रिपल लोडिंग जैसे संभावित नियम उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वाहन चालकों को साथ साथ यहाँ की जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वाहन और जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन किया जाए और रास्ते में चले तो ट्रैफिक नियमों का ध्यान में रख करके चले, सीट बेल्ट पहने, फ्री लोडिंग नहीं चले, हेलमेट का उपयोग करें। गाड़ी और कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में पुलिस और पटना एफएसटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर से 3105 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई एसआर पेट्रोल पंप के पास NH-19 पर की गई है और 339 कार्टन शराब कंटेनर में लकड़ी के बॉक्स में छिपाकर यूपी से बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पिछली पीसी में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए और वैसे भी बॉर्डर पर हमारा पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। आज यूपी की तरफ से आने वाली एक ट्रक में 349 पैकेट शराब बरामद हुई है जो 3105। और भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय की वार की छात्राओं ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर प्रधानाध्यापिका पर समय से स्कूल न आने का, अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल करने का और कॉपियों के असमान वितरण का आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा है कि शिक्षिका के उग्र व्यवहार से विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बिगड़ रहा है। एचएम हम लोग को परेशान करके रख दिया और से कॉपी मिल रहा है, किसी को कॉपी का बंडल मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और बोलते हैं तो हम लोग से अपशब्द का प्रयोग करती है और झगड़ा करती है। कहाँ का मामला है? उच्च माध्यमिक विद्यालय कोतवाल। क्या बोलता? और कैमूर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, फॉरेस्ट विभाग के कर्मियों द्वारा एक जेसीबी मालिक से 50,000 रुपए जेसीबी मशीन छोड़ने के एवज में बतौर रिश्वत लिए जाने के मामले में एक वीडियो वायरल होने के बाद कैमूर डीएफओ ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से दोषियों को निलंबन करने का आदेश निर्गत कर दिया है। इस संबंध में डीएफओ कैमूर ने बताया कि वनरक्षियों द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला संज्ञान में आया था, जिसका वीडियो भी प्राप्त हुआ है। वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टि से मामला सत्य प्रतीत होता है, जिसे 2 दोषियों की दैनिक भोगी वेतन और कर्मचारी इंद्रनाथ पाश्ती उर्फ डोमा तथा राम प्यारे की सेवा समाप्त कर दी गई है तथा तीसरा रमन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जी हम आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। किस तरह का आवेदन? कल वीडियो वायरल हुआ है जो जीसीबी का मैटर था। अच्छा। मंडेश्वरी में। हाँ। तो हमसे पैसा लिया गया। कितना? 50,000 लिया गया। अच्छा, क्यों पैसा लिया गया? वो मतलब इसी तरह अवैध वसूली किया गया था। तो अब उससे बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए मुंसिफ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और खबर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें।